नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 17 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के। इनकी मम्मी ने इनका हाथ दिया है और ये वीडियो इन्हें ज़रूर दिखाओगे, इस बच्चे को ज़रूर दिखाओगे। हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, विदेश में सेटलमेंट, एजुकेशन के लिए विदेश जाना या वैसे जाना, फ्यूचर कैसा रहेगा शादी के लिए, ये क्वेश्चन आपकी मम्मी ने दिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी जो मुझे समझाना है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखोगे और इस वीडियो को इस ढंग से समझना है कि आपकी लाइफ में अपनी नेचर को सबसे पहले चेंज करना है। ये नेचर कहाँ कहाँ दिक्कत देगा, ये पता है किस चीज़ में दिक्कत दे रहा है? फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट समझते हो? इंग्लिश का एक वर्ड है फ्लॉन्ट करना। ये फ्लॉन्ट कहाँ पर? करियर पर। लुढ़क पुढ़क कर आप चीज़ें पास करोगे, लुढ़क पुढ़क कर यहाँ पर डिस्टर्बेंस आनी है आपको। ये एमबीबीएस अगर सोच रहे हो करने के लिए ना, अभी दिखाऊंगा मैं एमबीबीएस, चलनी ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं चलनी है। इसे नीचे पे ले आओ। अब इससे नीचे कौन सी होती हैं? एलोपैथिक, BIMS, छोटा BA, इसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों होते हैं। BAMS में टोटली आयुर्वेदिक होता है। होम्योपैथिक ये होती है लैब टेक्नीशियन। समझ रहे हो? इस पर आ जाओ आप। पहली बात। अब ये डॉक्टर वर्ड मैंने क्यों बोला? यही फ्लॉन्ट ना आपकी शादीशुदा जिंदगी में ना, आप अरे मैं तो डॉक्टर, ये लड़का मेरे लिए बस यूं करते करते आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेनी। यानी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, लव मैरिज में दिक्कत है। समझते रहो। 29 साल से पहले मैं शादी करने नहीं दे रहा, एक्चुअल में कहाँ रोकूं ये? ओ माय गॉड, अगर इसका मैं अगर कैप्शन बनाऊं ना तो मैं ओ माय गॉड लिख कर लिखूंगा। इतनी मुसीबतें, इतनी मुसीबतें, ओ माय गॉड करके मैं ये वाला एक कैप्शन डालना चाह रहा था। अब आप हिसाब लगाओ कि पाम रीडर यहाँ क्या सलाह देना चाहता है आपको। पहले वो लो, वो लो। विदेश जाओगे, विदेश में अभी कोई पढ़ने के लिए भी जाओगे कोई फ़ायदा नहीं, बाद में तो जाना ही जाना है, चलो चले चले जाओ। अगर जाना भी है तो वापस नहीं आना, एक कंट्री दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री, ये अगर सोचते हो तो तुम आप चले जाओ। और मम्मी से कोई बात छुपाओ नहीं, पापा से छुपाओ नहीं, क्योंकि अभी तबीयत कुछ ऐसी चल रही है कि आपके घर पर बहुत कुछ होने वाला है। तो वो भी देखो, ध्यान रखो, सारी चीज़ें रखो और अपने आप को मैच्योर बनाओ, उल्टे जवाब मत दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको यहाँ सीखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। देखो, समझाता हूँ आपको कि हाथ में चीज़ें किस ढंग से पड़ी जाती हैं। ये दो रेखा आई हैं यहाँ पर, ये दो रेखा है, ये देखो ध्यान से देखना। ये कॉलेज है, जो भी एडमिशन मिलेगा 18 में, 17 से 18 साल के बीच में, आप ये सोचते हो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे नहीं आएंगे। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहली बात। अब ये 18 से 19 साल के बीच में जहाँ नहीं चाहते थे वहाँ नहीं, मतलब जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं होगी, दूसरी जगह पर होगी। ले तो ली, क्योंकि ये ट्रेंगल ऐसे बना है। ये देखो, ये ट्रेंगल पहले ये होगा राहु के प्रभाव पर, ये और ये ट्रेंगल बना दिया गया। अगर ट्रेंगल बनाया था इस जगह पर, ये डिस्टर्बेंस क्यों दे दी गई? 19.3 से लेकर 20 साल के बीच में ही टेंशनें शुरू हो गई, दिक्कतें शुरू हो गई। एडमिशन ले लिया भाई आपने, तो एडमिशन ले लिया है आप। इसको अब फिर यहाँ से नीचे से पकड़ो, देखो यहाँ पर आ जाओ, इस जगह पर। ये क्या था? ट्रेंगल। ये ट्रेंगल बन गया। क्या हुआ? 21 साल तक। अब आप ध्यान से समझना, ये 21 के बाद चेंजिंग, ये 22, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये परेशानियां हैं, परेशानियां घर की, घर की, लव की, अफेयर की, समझ रहे हो, बीमारियों की, पढ़ाई में दिक्कतों की, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये देखो ट्रेंगल, दिक्कत। इसके बाद से ये हाल देखो,
यहाँ पर आकर रुक जाना, यहाँ पर ये वाला साइन कुछ करना है इसलिए ये ट्रायंगल छोटा सा बना दिया। अब आप ये देखो कि यहाँ तक ये है 24 साल, ये 24 साल है ये वाला। तो आप ये सोचो कि मुझे यहाँ तक तो कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, चाहे लुढ़क के करो पुढ़क के करो, लेकिन ये एमबीबीएस चलनी नहीं है। मुद्दा ये है चलेगी नहीं कोई। अब ये करने पर पैसे खराब करना, उसमें मुसीबतें आना, बैक लगना, सारी चीज़ें रखना, अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। इससे बढ़िया है कि आप थोड़े नीचे वाली चीज़ पर आ जाओ, जिस पर आप 21 और 22 में कोई कोर्स करके जो है आप कंप्लीट करके आगे बढ़ लो। अगर करनी भी हो तो बीडीएस या फिर बीआईएमएस या बीएएमएस करो। लॉजिक समझ आया? लव अफेयर के चक्रों में नहीं पड़ोगे, 29 साल तक शादी नहीं करोगे। ये विदेश, आपका माइंड तो ऐसे समय पर, मैं सही कहूँ तो ये विदेश से रिलेटेड तो आपने यही सोचना शुरू कर दिया है। ये विदेश से रिलेटेड सोचना शुरू कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। 23-24 में अगर आप ये जो ट्रैंगल की वजह से आप ये जाना चाहो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा क्या मानना है कि ये लाइनें जो ट्रैंगल बनाकर बैठी हैं, यहाँ तक तो अपनी एक स्टडी को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है आपने, ठीक। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जो 24 और 25 के बाद ना दो रेखा आ गई और टर्न की रेखा आ गई है यहाँ पर। ये देखो, ये एक छोटा सा साइन तरक्की का आया हुआ है, राहु के प्रभाव पर चल रहा है। और फिर ये देखो शादी एंड देन दिखते, ये दिक्कत। अभी देखो ये है, ये लाइफ, जब भी किसी रेखा पर मोटा सा ये बन जाए चांद का टुकड़ा, मुसीबत ही मुसीबत है। 30 से 31 साल, 29 में शादी करवा रहा हूँ, मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले वाली शादी में तो दिक्कत है, वो तो तलाक भी हो जाएगा, मिस हैपनिंग हो जाएगी। ज्वाइंट फैमिली ही मिलनी है आपको, और अगली भी ज्वाइंट फैमिली मिलनी है। ये देखो ये क्या है हाल, ये देखो ये रेखाओं पर देखो, ट्रैंगल तो बने हुए हैं बट लेकिन ये रेखा अलग होकर फिर चल रही हैं। ये क्या है, ज्वाइंट फैमिली से भी अलग रहना, बनेगी ही नहीं। तो ये काम भी तो नहीं चल रहे बेटा, यहाँ पर नहीं चल रहे ना। तो इसलिए वो जो आप अपनी जो एमबीबीएस है ना, वो भी नहीं चलनी है। तो यहाँ पर आप छोटा दूसरा काम करो, लैब टेक्नीशियन का करो, कुछ और करो, ठीक है। वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो साल है ना, यहाँ से अलग हो जाना। देखो ये पुश्तैनी, ये ससुराल पक्ष, ये ससुराल पक्ष, ठीक है। ये यहाँ से लेकर अलग हो जाना, ये देखो अलग हो गए ना, ये 39-40 साल। अब अलग होकर भी आपके हस्बैंड का काम चला, ये 42 साल पर जो कुछ करना है आपने। और अगर आपके हस्बैंड ने 42 से 43 टफ टाइम, ठीक है, 42 से लेकर 42 साल 11 टफ टाइम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इनको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, ये यहां लेके आ रहा हूं। ये तो हो गया घर परिवार, ये जो जीवन रेखा के नीचे चलते हैं तो ये वो देखा जाता है। ये देखो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये अलग हो गए। अलग होने के बाद यहाँ पर ये अपना काम, ठीक है। और उसके बाद जो है वो काम में यहाँ थोड़ा सा चला नहीं था, ये थोड़ा सा चला है आपका, बस ये चला है 43 साल 1 महीने से लेके 44 साल 11 महीने, ठीक है। यहां तक चला है बस मात्र। अब इस रेखा पर जब नीचे की तरफ कोई रेखा टर्न कर जाती है, टेंशनें, घर की टेंशनें, मुसीबतें, क्या होती हैं घर की टेंशनें, मुसीबतें, जिसके कारण अपनी बीमारी लगा देना, ये वो है। जब दो रेखा आ चुकी हैं तो यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, कि काम नहीं चल रहा था इसलिए 46 पर आकर ना वो भी काम दिक्कत। तो मैं आपकी लाइफ में इस जगह पर फिर देखो आपने चेंजिंग करी है, ओह माय गॉड, बीमारी भी आएगी। ये विदेश है, यहाँ से विदेश में फिर आप टर्न कर लोगे, यहाँ पर फिर 51 से 52 में टर्न करोगे, 53 से एक। यहाँ पर ये वाले साइनों का मतलब होता है कि चलो बीमारी तो आ रही है, ये देखो बीमारी तो आ रही है, ये कट के निशान लगे 53 पे बीमारी है, लेकिन काम भी शुरू करना चाह रहे 53 से। हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखो
55 56, फिर जगह चेंज। ये ट्रायंगल जब ऐसे बनता है ना, जिस जगह रह रहे होगे ना वहां से हटकर कहीं और जाने की सोचोगे, इसलिए ये वाले साइन ऐसे आते हैं। 57 58 कोई चीज बिकनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये सारे साइन जो हैं ये प्रॉपर्टी के कंसर्न पर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर फिर आपकी लाइफ में 60 साल से फिर चेंजिंग यहाँ पर मैंने लिख दी है, फिर 64 पर चेंजिंग लिखी है। तो 60 साल पर दिक्कत, 63 64 पर जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए, 62 ठीक जाएगा, 64 में फिर चेंजिंग करोगे, 66 में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। अब मुझे बताओ, ऐसी हालत में मैं आपको रिलीफ दूं तो कहाँ दूं? शादी से रिलेटेड देख लो आप, दिखाता हूँ आपको, शादी से रिलेटेड दिखाता हूँ। ये वाला एरिया जब भी देखा करो ना, ये वाला एरिया, ये और ये, ठीक है, ये हमेशा काम के लिए होता है। ये रेखा जो बीच में आई है भाग्य रेखा है आपकी। ठीक है, ये आगे जाकर ये देखो ये क्या कर रही है, ये आपकी माइंड लाइन यहाँ से, ठीक है, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट जो कि आपको ट्रैवलिंग करवाने के लिए डाली गई है, समझते रहना, ये ट्रैवलिंग कराने के लिए डाली गई है। अब ये ट्रैवलिंग कराई, ये एक रेखा है जो कि आपकी हृदय रेखा प्लस आपको जिसे कह सकते हैं कि यही माइंड लाइन का काम कर रही है। अब क्या होता है जब ये सेंसिटिविटी को दिक्कत देता है, नहीं देता है, ये ज़्यादा चौड़ा है ये, तो आप अपनी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी ससुराल पक्ष की तरफ से एक बड़ा घर, इसके चक्कर में फंस गए और मिला क्या आपको, मिला क्या? अब ये आपकी लाइफ में लग्जरीज चीज़ को डिफाइन करती है। लग्जरीज चीज़ समझती हैं, ये जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, आदमी के पास पैसा तो रहता है। अब आपके ससुराल पक्ष के पास पैसा होगा, वो लड़का जो होगा जॉइंट फैमिली से रिलेटेड होगा, उसका वो आगे जाकर जो है अलग होगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे पैसों का क्या मतलब कि उसका काम ही ना चला, उसका काम ही नहीं चला। ऐसे पैसे का मतलब क्या हुआ? जब ये वाली देखो, ये वाली जो रेखा थी, ये इसे मैं आपको यात्रा रेखा के साथ मानता हूं। ठीक है, यात्रा रेखा के साथ मानता हूं। ये भाग्य रेखा, ये आपकी हृदय रेखा, सेंसिटिविटी, माइंड लाइन का एक टुकड़ा, ये माइंड लाइन यात्रा रेखा मानूंगा। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा, यानी आप लोगों के पास पैसा तो रहेगा लेकिन वो आपका बिजनेसों में बर्बाद होगा, लग्जरी चीजों में बर्बाद होगा। तो जो पीस ऑफ माइंड है ना, प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो अलग हो जाना, ससुराल पक्ष से नहीं बनना, ये सारी चीजें चल रही हैं। पहली शादी में दिक्कत आना, दूसरी शादी, ये क्या है लाइफ? अभी से ही 17 साल से ही ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये साइन जो माइंड लाइन के नीचे बन गए थे ना, ये आइसलैंड है पूरा का पूरा, ये आइसलैंड है, फिर एक और आइसलैंड है। ये आपको मानसिक परेशानियां दे रहा है नहीं दे रहा? किसकी, ये किस तरीके की आइसलैंड है जो मानसिक परेशानी देते हैं? बीच में ये जो रेखाएं हैं ये स्ट्रांग नहीं है, इसलिए दिक्कत है करियर की, शादीशुदा जिंदगी में, बीमारियों की, मायके से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। तो बेटर है अपनी लाइफ में ना 29 साल तक शादी को भूल जाओ, भूल जाओ। देखो आपकी सूर्य रेखा है ये, वो भी टेढ़ी, समझते रहना। शादी अगर आपने पहले कर ली तो ये रेखा स्ट्रगल करवाएगी। क्या कराएगी? स्ट्रगल कराएगी। इस रेखा को छू रही हैं तो उसमें राहु के प्रभाव आ रहे हैं, ठीक है ना, राहु के प्रभाव आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहती है, और ये रेखा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब आपकी आपकी शादी कहाँ पर हो रही है मैं वो दिखाता हूँ, और जो नहीं करनी है, ठीक है, जो नहीं करनी है, ये देखो, आप लॉजिक समझो। ऐसे राहु के प्रभाव पर क्या आप विदाउट टेंशन रह सकते हो? यहाँ पर आपका, आप ये सोचो, ये तो 19 साल था, ये 20 साल, ये 21 22 23, ये क्या है? आसानी से निकलेगा आपका एमबीबीएस? नहीं निकलेगा ना।
इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये ट्रैंगल की वजह से लुढ़क पुढ़क कर जो चीज़ें जो हैं हो जाएंगी। पर ऐसे में ये एक समय देखो क्या है, ये गंदा समय है। ये देखो, अगर आप लोगों ने घर चेंज कर लिया, देखो आप तो दूर रहोगी, कॉलेज, ये वैसे मैंने लिखा कॉलेज चेंज है, ठीक है। घर चेंज के लिए ये वाला साइन है, यानी आपका जो घर है ना, घर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो ये है। जैसे ही घर चेंज करा, ये साइन ऐसे बना था, यानी बड़ा बुजुर्ग आदमी जो होगा वो बीमार होगा। कोई कौन है, पापा हो सकते हैं ना, मम्मी हो सकती है। अब ये याद रखो, एक फार्मूला बताता हूँ वास्तु दोष का। वास्तु दोष घर पर अगर आ जाए तो सोने में कन्वर्ट करवा लो। कोई भी चीज़ सोने की लेना, लेकिन बिस्कुट होना चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, डेकोरेटिव आइटम होना चाहिए। इसे गले में धारण नहीं करना, अपने शरीर पर धारण नहीं करना, नहीं तो वो वास्तु दोष जो होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। सोने में, सोना एक ऐसी चीज है जो वास्तु दोष को ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका जो जो सिर पे चढ़कर बोलता है ये सोना, तो ये जिसके ऊपर आप धारण करोगे उसके ऊपर आ जाता है। तो बेटर है कि ये ऑर्नामेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो वास्तु दोष है आपके घरों में। लेकिन अगर आपने चेंज कर लिया यहाँ पर, तो ये जो घर होगा ये ज़्यादा आपके फैमिली को इफेक्ट करेगा और बीमार होना, और आपको ऐसा लगेगा कि इसके बाद तो हमारी ज़िंदगी नरक हो गई, हमारी फैमिली में बीमारियां आ गई, सब कुछ आ गई, जिसके कारण मेरी जो स्टडी में दिक्कत आई है, सब कुछ आया है। यानी यहाँ वास्तु दोष आएगा, वो मैंने मम्मी को आपको बता दिया है। तो आप लोगों को बता रहा हूं, जहां वास्तु दोष आए वो ऐसे खत्म होता ही नहीं है। उसके कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मंदिर में लोटा रखते हैं पानी का, पानी का लोटा रखते हैं ना, कि क्यों रखते हैं मंदिर में पानी का लोटा? कि भगवान की अच्छी दृष्टि उस पानी में पड़ जाए, और वो पानी हम भी पिए और छिड़के, पूरे घर पर छिड़के, ताकि कोई गलत नेगेटिविटी ना आए। इसीलिए वास्तु दोष वाले ड्राइंग रूम में एक कांच का बाउल रखते हैं पानी से भरा हुआ, कि जितने लोग नेगेटिव भावना से ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर ले। वो परमात्मा है, उनकी नेगेटिविटी नहीं आती, परमात्मा की पॉजिटिविटी पानी में जा रही है। वो पानी हम पीते हैं, छिड़कते हैं लोगों पर। लेकिन जो वास्तु दोष है, वो ड्राइंग रूम में कांच का बाउल, पानी, उसमें कुछ फूल की पंखुड़ियां रख कर उसे छुपा देते हैं, कि लोग ये ना सोचे कि ये पानी जो रखा क्यों है कांच में। इसलिए क्रिस्टल का बाउल लेते हैं, उसमें फूल वगैरह डाल के, हाँ जी आज हम थोड़े से एडवांस हैं। एडवांस नहीं होता, डर कि लोग नेगेटिव भावना लेकर हमारे घर पर आए, इतना अच्छा घर है, ये है वो है, तो वो एब्जॉर्ब कर ले पानी, और उस पानी को बाहर नाली में फेंक दो 2 दिन के बाद। ये भगवान नहीं है वो लोग, वो कुछ भी गलत भावना लेके आते हैं। तो आपको मैं ये कुछ चीजें बता रहा हूं, ये सब लोग करो, नहीं तो वास्तु दोष नहीं जाएगा आपके घर से, जिसके घर में वास्तु दोष है। तो ये फार्मूले, ये उपाय करो 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 करो, ठीक है। घर के लिए, जो घर पर तो वास्तु दोष देखो चल ही रहा है। मैं ये क्या है, ये वास्तु दोष ही तो है। ये क्या है, ये घर परिवार, जब से आए हो बीमारियां, ये क्या है, ये सब वास्तु दोष है, सब वास्तु दोष है। कब से शुरू हो रहा है? जब भी कोई कट का निशान लगाया है, ये देखो, ये दूर से ही कट का निशान लगाया, जिसकी शुरुआत यहां से हुई है। ये है आपकी लाइफ का 13-14 साल से, 13-14 साल से जब आपकी उम्र थी, यहीं से वास्तु दोष शुरू हुआ है आपके घर पर। कुछ नहीं होता। अभी एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के निशान है, इस पर फिर दोबारा वास्तु दोष आने वाला है। ये ट्रैंगल बन गए, वो मिल जाएगी, एंड देन ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए तो ये ट्रैंगल बने हुए थे, ये 19 पर, कि 19 के बाद जो वो चीज़ें मिलेंगी, और फिर आप उसमें अगर गलती से एंटर हो गए तो वास्तु दोष आ गया, बस खत्म बात। तो एनीवे वहाँ पे फिर पिताजी को कुछ हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बनी हुई हैं। फिर आप कहोगे कि हमने गलतियाँ कर ली हैं, जी वो केमिस्ट्री हीलर ने तो कुछ बताया ही नहीं था, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, हमारे यहाँ पर तो मुसीबतें आ गई हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये टर्न की रेखा बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये देखो ये क्या साइन है यहाँ पर, यानी आप कुछ कर रही हो 25 साल पर, ठीक है, 25 साल पर कुछ कर रही हो। अब 25 से 26 पे टर्न की रेखा आएगी। अब इसी साल को नीचे भी हमने देख लेना है। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हम गए ये, और ये देखो ये कुछ करा, ये यहाँ से शुरू करा राहु के प्रभाव पर, और एक बीमारी की रेखा आ गई। ये आपके ससुराल पक्ष में है, ये ससुराल पक्ष में बीमार होगा। 27 और 28 के बीच में मैं शादी ही नहीं कराना दे रहा, तो किस पर आएगी, मम्मी पापा पर। कुछ नहीं होता। रीज़न क्या है आपका ये वाला, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये साइन जो है गलत है। इसके बाद हो सकता है तलाक हो जाए या मिसहैपनिंग हो जाए, तो बेटर रहेगा कि आप लोगों को शादी यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। 28 से 29 में ये थोड़ा सा समय ठीक जाएगा, ठीक है। 28 साल कुछ महीने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये साइन यहाँ पर ऐसे आया हुआ है, ट्रैवलिंग की रेखा है। ये ऐसे इसलिए बनाया था क्योंकि एक ट्रेंगल बनाना था। अब ये क्या है, 29 से 30 साल के बीच में शादी, और 30 से 31 में टफ लाइफ। अरे बाप रे, 32 से एक काम शुरू करा, ठीक है, और अब 33 और 34 ये आपकी मेजर टफ लाइफ, मेजर टफ लाइफ। दो रेखा आ चुकी हैं, दो रेखा आ चुकी है 35 पर, ठीक है। ये क्या करवाएगा, ये जो बीच का समय पर ये जो ट्रेंगल आया है ना, ये क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी, यानी आपकी लाइफ में 34 साल एक ऐसा आएगा कि आप यहाँ पर अपना घर बनाने की सोचोगे। अभी भी ज्वाइंट फैमिली में ही हो, ऊपर नीचे हो सकता है, साइड में होगा, लड़ाइयाँ हुई या कुछ हुआ है, इसलिए ये टफ लाइफ यहाँ पर लिखी गई है। अब आपने फिर अलग होना है। देखो ये अलग होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ये वाला वही वाला साइन आ गया जो मैं कह रहा था कि आपका ससुराल पक्ष, समझ रहे हो, वहाँ से अलग हो गए, प्रॉपर्टी, अब पूरी तरीके से अलग हो जाओगे। अब आप बिजनेस भी अलग कर लोगे, ये ज्वाइंट फैमिली के साइन है। ज्वाइंट फैमिली में जा क्यों रहे हो, जब 29 साल पे शादी कह रहा हूँ तो सोच समझ के रिश्ते देखो ना, मत करो, ठीक है। तो ये जो समय है आपका, यहाँ पर फिर आपका 39 से 40 साल, ये 39 से 40 साल, ये 42 साल। अब 42 और 43 काम तो शुरू करा, उसमें थोड़ी दिक्कतें आई, ठीक है, और काम में थोड़ी सी तब्दीली, या दुकान चेंज कर ली, ऑफिस चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, ये वो साइड है। 44, अब क्या हुआ, ये साल जब चलता है 44 से लेकर कुछ ना कुछ सही चलेगा। 44 से लेकर कितना साल चला, 44 साल 11 महीने। अच्छा जी, ये फिर क्या टेंशनें आ गई, ये शुरू हो गई। 45 साल जो है और 46 साल जो जैसे ही आएगा आपका काम चेंज हो जाएगा, वो काम की टेंशनों की वजह से ये। तो अब आप सोचो कि आपने ज्वाइंट फैमिली ली, वो लड़का लिया, लड़का जो था वो अपना बिजनेस जो था इकट्ठा था, इकट्ठा होने के बाद अलग हुए आप लोग ज्वाइंट फैमिली से, उसने अपना बिजनेस अलग करा, बिजनेस नहीं चला, और बिजनेस नहीं चलने के बाद फिर आपको दिक्कतें आई। तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ, उस लड़के का काम भी तो नहीं चल रहा और आपका भी नहीं चल रहा, इस समय पर आप भी टेंशन में हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब आप देखो ना ये क्या है, फिर यहां पर चेंजिंग, ये देखो फिर ये चेंजिंग। सूर्य पर्वत पर पहले चीजें दिखा रहा था मैं आपको, वो पहले आप देख लो। ये एक आपकी रेखा पहले टूट चुकी है, समझते रहना। यहां से एक ज्वाइंट मार्कर, ये शादी, मैं यहां शादी कराना चाह रहा हूं, इस वाली रेखा पर मैं कराना ही नहीं चाह रहा हूं शादी को, समझते रहना। ये जो साइन आ गया ना आपका, देखो 23 और 24, और इसके बाद ये 24 से 25, और यहाँ पर ये जो उल्टे ट्रेंगल बने हैं, उल्टे ट्रेंगल बने हैं ना, ये ही गलत बने हैं। ये 26 साल जो ये वाला साल बना है, 26 से 27, यहाँ जो शादी हो रही थी, इसी की वजह से मैंने लिखा है दिक्कतें आएंगी। तो मैं इस रेखा को, ये पीछे से आ रही है ना, ये देखो, ये यहाँ पर ये साइन बना है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये साइन बना है ना, ये पीछे से टच है ना, ये वाली रेखा ने इसको टच कर रखा है ना, ये देखो। तो यानी लव अफेयर के चक्कर में नहीं रहना,
लव अफेयर के चक्कर, देखो ये नीचे आ जाती है, इसका मतलब दूसरी शादी के योग बन रहे हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप के बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी, मैं इस पर करवा रहा हूँ। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। रीज़न क्या था, देखो मैंने क्या कहा था आपको, ये रेखा दूर है आपकी, जब तक ये दूर रहती है, अब ये रेखा आई है बीच में कुछ आपको सहूलियत देने के लिए, इतनी स्ट्रांग नहीं है ये। अभी तक तो आधी आधी रेखा चल रही थी ना, ये पूरी रेखा यहां से चली है। मैं इसको मान रहा हूं कि इस समय पर इस पर कोई ट्रैंगल ये बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है। तो आपको यहां तक आपको अपना बर्दाश्त करना है, यहां तक करना है। ये देखो यही रेखा यहां पर मर्ज करके जो है सारी इसी रेखा पर टच हो रही है, तो ये है मेन रेखा आपकी, ये है। तो 36 साल तक आपकी, मैंने लिखा है बैकफुट पर रहकर आपने अपनी शादी को 29 से 36 साल के बीच में करना है, और 29-30 के बीच बीच में ही बच्चे की तरफ मत सोचना शुरू कर देना, ठीक है। थोड़ा सा, और लोन भी लेना पड़ेगा, कुछ रेखाएं मैंने यहाँ पर देखी थी लोन से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। एनीवे तो आपको समझा दिया, इसको समझो, देखो इस रेखा को समझो, इस रेखा को समझो, ये ट्रेवलिंग लाइन को समझो, इसको समझो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है। अब ये सारे साइन जो हैं ये क्या कहना चाहते हैं कि आप अपना काम करो, काम में कुछ अड़चने आएंगी, आगे बढ़ते रहो, करियर ओरिएंटेड बनना है। घर वाले ये कहें हमारा बिजनेस है तुम वो संभाल लो, नो वे, मुझे अपना करना है, मुझे अपना करना है। अब बस ये बात दिमाग में डाल ली ना, चाहे उसमें जहां जहां मैं अब ग्राफ दिखा रहा हूं दिक्कत आ रही है ना, वहां पर वो चीजें छोड़नी नहीं है, बस खत्म बात। वहां पर आपकी लाइफ जो टफ कह रहा हूं वहां पर मुसीबतें आएंगी, वो उसे निकालना है। अब ध्यान से समझना ग्राफ में क्या समझाता हूं, ठीक है। ये देखिए 13 साल पे स्कूल चेंज होना, यहीं से ये जो ये कट का निशान है बीमारी, 14 में पापा बीमार हुए होंगे कोई और, यहीं से वास्तु दोष शुरू हुआ है। यानी आपका जो जन्म है वो है 2004 का, ठीक है। 2004 में हम जब 14 साल डालते 2018 में, 2018 में, और यहीं से वास्तु दोष शुरू हो चुका है आपके घर पर। कुछ नहीं होता वो फिर भी ठीक है इतना, लेकिन देखो 16 पर फिर बीमारी की रेखा। अब आपका स्टडी से रिलेटेड दो रेखा आ चुकी थी, यानी ये 17 और 18, अभी आप ये साल के हो ना, यहीं से देखो मेहनत ज़्यादा करो। अब ये ट्रैंगल तो बना है, उस साल पर उस जगह पर आपका एडमिशन जहाँ चाहते हो वहाँ नहीं होगा, दूर होगा, और ये ट्रैंगल बना हुआ है, इसके बाद जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी, ये देखो एक घर था, एक घर के बीच में से एक रेखा निकली है, कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ वो भी करवा रहे होगे, उससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड सारी चीज़ें ये यहाँ आकर एक घर को बता रही है। अब इस पे वास्तु दोष है, ये देख लो, ये मैंने क्या बना रखा, वास्तु दोष है, राहु आ चुके हैं। आपका ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल जो बना है यूं करके, यूं बने हैं, यहाँ तक आपकी एक 21 साल तक, वैसे मैंने कहा है मेरे हिसाब से ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन आप जो MBBS की सोच रही हो तो यहाँ पर मैंने लिखा है चेंजिंग। अब ये हो सकता है कोई दूसरी जगह पर जाओ, कुछ करो, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके घर पर मुसीबतें, टेंशनें, फिर आप ना कोई कोर्स वगैरह आप कर रहे हो। अब बेटर रहेगा कि यहाँ पर आप MBBS को छोड़कर कुछ ऐसा कोर्स करो जो कि कंप्लीट हो जाए आपका। इतना MBBS करोगे तब भी नहीं चलेगी, क्योंकि घर पर मुसीबतें, टेंशनें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो बीच में छोड़ना पड़े, ठीक है। अब जब दूसरा काम करोगे तो 23 साल से विदेश जाने की सोचोगे, ये देखो जाओगे तो वापस आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर मैंने लिखा है कि ये जो साल है ये राहु के प्रभाव पर चल रहा है, फिर आपकी लाइफ में यहाँ तक कोई चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए 24 साल तक, ये आपकी स्टडी हो गई, इसलिए ये रेखा यहाँ पर बन गई। अपना काम शुरू करना चाह रहे हो, फिर आपकी जो है यहाँ से एक रेखा डबल आ गई, फिर अपना यहाँ से चेंजिंग करोगे, कोई क्लिनिक चेंज कर ली, कोई अपना काम चेंज करा 25 से 26 साल के बीच में, ये ट्रैंगल बन गया, शादी हो गई आपकी। राहु के प्रभाव पर हुई, और यहाँ पर मैं करना नहीं चाह रहा था, यहाँ पर मम्मी पापा से रिलेटेड दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है 28 साल 29 साल से आपने यहाँ पर, ये समय सही है, किसी के साथ मिलकर कोई काम करना है तो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर शादी हो गई, ठीक है, इसलिए ये समय आया था। 30 से 31 साल चेंजिंग, अपना काम चेंज करोगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद जो है 32 से एक और काम पकड़ोगे, करोगे,
ठीक है, यहाँ से आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा हो गई 33 साल। ये कहीं दूसरी स्टेट में जाना या आना जाना ये वो रखा हुआ है। और इसके बाद 33-34 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कुछ लोगे। ठीक है, अब या आपको अलग कर दिया जाएगा या कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो है मैंने लिखा है कि आपका काम जो है 35 से 36 में आपने 2 रेखा आ चुकी है ना, यहाँ पर चेंजिंग करोगे। अब आपके यहाँ से हट कर कहीं और जाना चाह रहे हो। ठीक है, अब कहीं और जाओगे तो यहाँ पर आपने अपना एक कुछ बड़ा करना चाहा है। अब 38 से 39 साल में बड़ा क्यों करना चाहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग हो रहे हो। अब यहाँ पर अलग होकर आपने काम करा, काम को बढ़ाना चाहा, फिर जो है आपने फिर यहाँ 42-43 में दिक्कत आ गई। फिर यहाँ पर काम को बढ़ाया, फिर 45 से 46 साल पर फिर दिक्कत आ गई। 46 साल पर फिर मैंने लिखा है कि चेंजिंग करोगे। और फिर 48 साल पर, 48 से 49 साल पर विदेश जाना। ठीक है, और कोई चीज़ खरीदना, छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदना। 51 पर फिर यहाँ विदेश से टर्न लेना या दूसरी स्टेट में जाना। 53 पर एक नया काम शुरू करना, हेल्थ प्रॉब्लम आना। ठीक है, 54 हेल्थ प्रॉब्लम आना, 56 हेल्थ प्रॉब्लम आना, 56 से 57 चेंज करना, ट्रैवलिंग की रेखा। ये इसका कंसर्न का मतलब ये होता है कि काम को बढ़ा रहे हो, 58 से 59 में फिर जगह चेंज करने की सोच रहे हो। ठीक है, और 60 साल पर 6 महीने की दिक्कत। उसके बाद जो है मैंने लिखा है 62 साल अच्छा रहेगा। 63-64 में कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि 64 के बाद फिर जगह चेंज हो रही है। 66 में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ये जो साल बने थे, ये साल बने थे, ये साल पर जो भी कुछ कर लो रफ का निशान आ चुका है। 23 से 24 में अगर कोई लव अफेयर भी होगा वो भी टूटेगा। यहाँ पर डॉट है, ये शादी हो गई है आपकी। कोई आपके घर वाले आपके ऊपर कुछ कोई चीज़ बेचकर, कोई प्रॉपर्टी बेचकर, कोई चीज़ बेचकर शादी करना चाहते हैं, मत करवाइएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शादी हो जाएगी। 29 से 30 साल के बीच में ये वाला साइन था, एक कट का निशान लगा दिया। थोड़ी सी लड़ाइयाँ होंगी, बच्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ बच्चा हो भी जाता है तो थोड़ा सा 34-35 ये लोन की रेखा है, प्लस ये जो है ये दोबारा ट्रैंगल बन चुका है। तो 36 साल तक आपको अपनी शादी बचा कर चलनी है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बस यहीं तक है मैरिड लाइफ में दिक्कतें, बाकी तो आपके करियर में दिक्कत है। तो आपको ओ माय गॉड इसलिए कहा था कि यहाँ पर माँ बाप की सलाह जरूर ले लीजिएगा, उनके कहने के अनुसार जरूर चल लीजिएगा। लव 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 चक्कर हो तो मत करना, और अपने करियर पर ध्यान रखना। विदेश में भी एक कंट्री में अगर टिक नहीं पाते हो तो वहाँ पर सोचो, जिस जगह पर मैंने, देखो जिस जगह पर मैंने दिक्कत वर्ड बोला है ना, जैसे इस जगह पर मैंने दिक्कत बोला 30-31 यहाँ चेंजिंग हो रही है, तो आप सोचो कि यहाँ दिक्कत आएगी तो चेंज कर रही हूँ तो ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। 32 से एक काम पकड़ा तो यहाँ पर 32 से करा तो 33 पर ये ट्रैवलिंग की रेखा आ गई। अब यहाँ पर आपका घर बन रहा है, अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो साइन बना है ये कुछ ना कुछ ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड है। फिर आपको उससे कारण मैंने यहां पर लिखा, ये जो रेखा कट का निशान लगाकर बैठ गई है ना 35 पर, क्या बोला था, 34-35 तक अपनी शादी बचा कर रखना। ये अलग होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है कि ये अलग यहाँ पर कुछ करा है 35 से 36। और फिर आपका मन खट्टा हो गया है ससुराल पक्ष से। अच्छा जी ऐसा है, मैं एक शर्त पर करूँगी, मैं अलग होना चाहती हूँ, तो आप अलग हो रहे हो। अब अलग हो रहे हो तो जो है यहाँ जाकर टोटली अलग हो जाओगे, यहाँ जाकर अलग हो जाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखो 2 साइन आए हुए हैं, एक साइन आपके मम्मी पापा का आया हुआ है, एक साइन आपका आया हुआ है। इन समय पर आपके मम्मी पापा से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी जो पहले दे रखी है वो अपने नाम पर आप कर सकते हो। ठीक है, पर यहां पर भी छुपाना है हस्बैंड से, क्योंकि ये साल पर फिर आपको कुछ मिलेगा, इसे काम को बढ़ाओगे। यहाँ काम नहीं चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ, कहीं बेचनी ना पड़े आगे जाकर। बेचने वाला जो चीज़ें आ रही है ना वहाँ पर देखना, वहाँ मुसीबत आएगी। इसलिए प्रॉपर्टी ना बेचो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़, प्रॉपर्टी तो होगी पर लेकिन फिर भी दिक्कतों के साथ आगे बढ़ोगे। इसलिए अपने प्रोफेशन पर ध्यान रखो, जहाँ दिक्कत वर्ड बोला वहाँ पर दिक्कत आएगी। राहु बोला 21-22 ये समय पर राहु आया हुआ है, यहाँ दिक्कत आएगी आएगी। यहाँ विदेश है, कुछ करना है, विदेश से रिलेटेड जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर आपका 24 तक कंप्लीट कर लो, अगर कोई आप काम करते हो वहाँ पर दिक्कतें आएंगी। फिर चेंज करोगे यहाँ पर 25 से 26 साल पर, फिर शादी से रिलेटेड है, मत करना तो थोड़ा समय ठीक जाएगा, लेकिन यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी घर पर। ऐसे समझाना चाह रहा था, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब कौन सा उपाय करना है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है ना ये, तो सूर्य का उपाय करो।
शुक्र का उपाय करो। सूर्य और शुक्र, यही दो मेन आपको उपाय करने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।